प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाह के दौरे को भी चुनौती दी जा सकती है। अधिवक्ता पीसी भंडारी ने लीगल नोटिस भेजा है। राज्य सरकार को नोटिस भेजकर मांग की गई है। शाह का दौरा कांग्रेस की रैली को निरस्त करने की मांग की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। सरकार रैली निरस्त नहीं करती है तो मजबूरन हाई कोर्ट जाएंगे। तो याचिकाकर्ता की ओर से ये बयान जारी किए गए हैं। सहयोगी सचिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अब शाह के दौरे को भी चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले अभी आज एक याचिका फाइल की गई थी जिसमें कांग्रेस की रैली को चुनौती दी गई थी, जिसमें 6 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले 5 और 6 तारीख को अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा जयपुर में है, जिसमें भी 40,000 से ज्यादा लोगों की इकट्ठा होने की संभावना है। तो ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर और साथ ही रैली को लेकर जो अधिवक्ता पीसी भंडारी है, उन्होंने एक लीगल नोटिस राज्य सरकार को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही सूरतों में लोग इकट्ठा होंगे। कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बाद तो स्थिति ये होनी चाहिए कि सरकार को एहतियात बरतना चाहिए। उल्टा सरकार जो है दौरे को भी अनुमति दे रही है। 5,000 लोग अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर एकत्रित होंगे, जैसा कि बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है। और उसके अलावा 40,000 लोग जो सम्मेलन होगा दूसरे दिन सहकारिता का, जिसके अंदर बीजेपी के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी रहेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में शहर के बीचों बीच ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। माफ कीजिए, सीतापुरा में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जेईसीसी में। वहां पे 40,000 लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में कोरोना वेरिएंट जो नया आया है, उसको लेकर स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। तो अब जब उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश ऐसा सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। और कल राजस्थान हाईकोर्ट में लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे को राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश रहता है। तो ये मान के चला जाए कि कल सुबह अमित शाह के दौरे को निरस्त करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हो सकती है। अब हालांकि एक दिन के अंदर क्या कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, क्या कुछ उसका रहेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन याचिका कल सुबह दायर संभव तय हो जाएगी। अधिवक्ता पीसी भंडारी से जो हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, हालांकि उन्होंने जी सचिन, बिल्कुल याचिका कल कोर्ट में दायर की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया गया है। क्या राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब आ सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, राज्य सरकार इस पूरे मामले में कोई जवाब पेश नहीं करेगी, क्योंकि 12 दिसंबर को कांग्रेस की भी रैली है। अगर शाह की रैली पर किसी तरह की रोक लगाई जाती है तो ये पॉलिटिकली राज्य सरकार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार भी रैली करने जा रही है, एक बड़ी रैली करने जा रही है। अमित शाह का जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा है, उसमें 40,000 के लोगों की आने की संभावना बताई गई है। लेकिन जो कांग्रेस रैली करने जा रही है उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से कोई खास उम्मीद इस मामले में नहीं की जा सकती कि सरकार दौरे को लेकर कोई फैसला लेगी, क्योंकि सभी अनुमतियां सरकार की ओर से पहले ही जारी की जा चुकी है। जिला कलेक्टर हो या कमिश्नरेट हो, उनकी तरफ से सभी अनुमति दी जा चुकी है, क्योंकि 2 दिन बाद ही जो है संडे के दिन ये अमित शाह जयपुर आएंगे और मंडे तक जयपुर में रहेंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा होगा। तो ऐसे में गुंजाइश कमी है कि राज्य सरकार इसमें कोई जो है फैसला लेगी। यही वजह है कि ये संभावना जताई जा रही है। याचिकाकर्ता पीसी भंडारी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी भंडारी जी, क्या लगता है, राज्य सरकार की ओर से अगर जवाब नहीं आता है तो कल आप फिर से याचिका डालेंगे हाईकोर्ट में? भंडारी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल भंडारी जी से संपर्क नहीं हो रहा है। सचिन, सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सचिन। बिल्कुल, देखिए, जो हमारी उनसे बात हुई अधिवक्ता पीसी भंडारी से, लगातार वो जनहित से जुड़े मामले उठाते रहे हैं। आज भी उन्होंने एक लीगल नोटिस राज्य सरकार को, स्वास्थ्य सचिव को और पुलिस प्रशासन को भेजा था, क्योंकि जयपुर जो है पुलिस कमिश्नरेट के अधीन में आता है। ऐसे
ऐसे में यहाँ पर अगर किसी भी तरह की अनुमति दी जाती है तो पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा दी जाती है, चाहे रैली की अनुमति हो, सभा की अनुमति हो या इकट्ठा एक साथ लोग हो उनकी अनुमति हो, तमाम तरह की अनुमति पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा दी जाती है। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। बीजेपी द्वारा प्रदेश बीजेपी ये तमाम आयोजन करवा रही है। अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है, कार्य समिति की बैठक भी होगी बीजेपी की, उसके बाद सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो प्रदेश बीजेपी को कर रही है। तो प्रदेश बीजेपी की तरफ से सभी तरह की अनुमति ले ली गई है और यही जो लीगल नोटिस दिया गया है अधिवक्ता पीसी भंडारी की ओर से प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है, क्योंकि देखिए वो भी जानते हैं इस बात को कि राज्य सरकार को अगर रोक लगानी होती तो पहले ही इस दौरे को रोक लगा दी जाती। और जैसे कि तू डाल डाल में पात पात की जो कहावत है वो यहाँ चरितार्थ होती है, क्योंकि राज्य सरकार को खुद की रैली करनी है, एक बड़ी रैली है, 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें इकट्ठा होंगे। ऐसे में बीजेपी के जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा है उस पर किसी भी तरह की रोक ना तो लगाई गई है और संभवतः लगाई भी नहीं जाएगी। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कल सुबह राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसा कि लीगल नोटिस में उन्होंने लिखा था कि सरकार दौरे पर कांग्रेस की रैली पर दोनों पर अगर रोक नहीं लगाती, आदेश जारी नहीं करती है तो मजबूरन राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट में अगर वर्किंग डे देखा जाए तो कल लास्ट वर्किंग डे है इस वीक का, उसके बाद 2 दिन को राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा और 6 तारीख को कोर्ट खुलेंगे। अब अगर कल कोई किसी तरह की याचिका दायर नहीं होती है तो फिर अमित शाह के दौरे को लेकर कोई भी जनहित याचिका दायर होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि छुट्टी के दिन कोर्ट खोले और ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करे इसकी संभावना भी काफी कम है। ऐसे में पीसी भंडारी का यही कहना था कि कल सुबह वो याचिका इस पूरे मामले में दायर करेंगे और शाह के दौरे के साथ साथ जो रैली 12 दिसंबर को होने वाली है। बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे अगली खबर का भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर नगर पालिका के गालीबाज और धमकीबाज पार्षद का वीडियो वायरल हुआ है। वार्ड में मिट्टी न डालने से नाराज पार्षद धनराज जेईएन मुकेश को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खुलेआम जेईएन की नौकरी खाने जाने की भी धमकी दी जा रही है। दरअसल बुधवार को गुलाबपुरा नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा था, तभी गुलाबपुरा वार्ड नंबर 11 के पार्षद धनराज गुर्जर पालिका के जेईएन मुकेश पर भड़क उठे और गाली गलौज शुरू कर दी। इसके साथ ही बैठे ईओ सोमदत्त मिश्रा और एएन सुखदेव पटेल तमाशा देखते रहे। तो भीलवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका के गालीबाज और धमकीबाज पार्षद का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से पार्षद को गुस्सा आता है और वे गाली गलौज करते हैं। सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है और ये कैसी गुंडागर्दी है पार्षद की? जी, बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के अंदर जो है उपखंड क्षेत्र में, वहां गुलाबपुरा नगर पालिका में एक पूर्व अध्यक्ष है नगर पालिका के, उनका नाम है धनराज गुर्जर, और उन्होंने भद्दी गालियां दी हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो जेईएन है, उन्होंने जेईएन मतलब कनिष्ठ अभियंता सरकारी अधिकारी, उनको उन्होंने भद्दी गालियां दी। और भद्दी गालियां देने के बाद में जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये एक तरह से निजी मामला था, और इसके बाद में उन्होंने फोन को काट दिया और साथ में कहा कि उनके बेटे की तबीयत खराब है। कुल मिलाकर के उन्होंने अपना एक बहाना बनाया। लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात की और साथ में अधिकारियों से बात करने की समय जब हमने जिला कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की तो कलेक्टर साहब खुद भी इस चीज से अनजान थे कि ऐसा कोई मामला यहाँ पर घटित हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि भीलवाड़ा में इस तरह की घटनाएं एक तरह से आम हो चुकी हैं, जहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों को, सरकारी जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो सरकारी अधिकारियों को यहाँ पर गाली गलौज से पेश आ जाएं या फिर उनके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक आम बात हो चुकी है भीलवाड़ा में। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जो जिला कलेक्टर हैं शिव प्रकाश नकाते, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोशिशें जो है वो नाकाम साबित होती दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी खुद उनकी बात नहीं मान रहे हैं। जी मनीष, क्या ये पता चल सका है अब तक कि पार्षद को इतना गुस्सा किस बात पे आ गया?
जी, आपको बताना चाहूंगा कि पार्षद साहब जो हैं उनका कोई अपने जो एक सड़क निर्माण को लेकर उनका मामला था और उसी को लेकर के वो वहां पर जैन साहब पर भड़क गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, होता है कि भड़कना अपनी चीज अपनी जगह होती है, लेकिन गाली देना सबसे बड़ी बात होती है कि भरे मंच पर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये प्रशासन गांव के संग अभियान। लेकिन इसी प्रशासन गांव के संग अभियान में खुद जो अधिकारी हैं वो इसको पलीता लगाने में लगे हुए हैं और खुद जिला प्रशासन के जो अधिकारी बिल्कुल अधिकारी खुद पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन पार्षद का ये वीडियो कहीं से भी जायज नहीं है। इस तरीके से गालीबाजी करना भी बिल्कुल भी जायज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए मनीष। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर पुलिस ने 5 सितारा होटल में 2 करोड़ जेवरात चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शातिर चोर को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जयेश के खिलाफ कई राज्यों में 30 मामले दर्ज हैं। आरोपी केवल 5 स्टार होटलों में रुके मेहमानों को निशाना बनाता है। बता दें कि 25 नवंबर को होटल क्लार्क आमेर से 2 करोड़ के जेवरात चोरी हो गए। जब एक समारोह में भाग लेने के लिए पीड़ित परिवार होटल से बाहर चले जाते हैं, उस दौरान एक व्यक्ति इनके कमरे में एंटर होता है और कमरे में बने हुए लॉकर का डिजिटल लॉक खोल करके उसमें जो ज्वेलरी रखी थी, करीब जिसकी कीमत 2 करोड़ थी, उसको चुरा के वो गायब हो जाता है। और खबर भरतपुर के अनिरुद्ध नगर इलाके से है, जहां एक मैरिज गार्डन से शादी समारोह के दौरान नकदी और सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित ने मथुरा के थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार बैग से 12 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 60,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को चोरी करने के मामले में चिन्हित भी किया गया है। आरोपी ने अनोखे अंदाज में वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दिनांक 27 तारीख को शादी के दिन रात्रि करीब 12 सवा 12 के बीच एक अज्ञात लड़के द्वारा बच्चू सिंह के लड़के की शादी थी। उसमें जेवरात का बैग किसी जगह पर रखा था, वहां से चकमा देकर ले गया, जिसके सीसीटीवी कैमरा एवं फोटोओं से तलाश की जा रही है। और खबर झालावाड़ से है, जहां ऑनलाइन गेम खेलने की लत में एक नाबालिग लड़का चोर बन गया। गागरोन रोड निवासी आर्यन ने अपने ही घर की तिजोरी से 3 लाख रुपए खाली कर दिए। आर्यन के परिजनों ने पड़ोसी ई मित्र संचालक पर ठगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार नाबालिग को जबरन पबजी के इक्विपमेंट्स खरीदने को मजबूर करता था और पैसे की वसूली के लिए धमकाता था। आर्यन के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। ये पिछले 3 साल से खेल रहा है, पर कभी इसने 1 रुपया नहीं लगाया गेम में। कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये जैसे ही उस व्यक्ति के संपर्क में आया, उसने इसको सिखाया। फर्स्ट टाइम इसने 500 रुपये का इन्वेस्ट किया था, जो खुद के इसके पास पैसा था। उसके बाद में क्या हुआ, ये कभी इसने 500 की 1000 रुपये की अगर बाई चांस चोरी कर भी ली तो उसका उसने फायदा उठाया। बोला मैं तेरे घर पे बोल दूंगा अगर तूने मुझे बताया नहीं, मतलब इसका पैसा नहीं दे रहा। तो इसने मुंह बंद करने के लिए उसने पहली बार 400 रुपये लिए थे इससे। इसी तरह में एक शिकायत प्राप्त हुई कि कोई एक ई मित्र वाला है जिसने किसी बच्चे को किसी ऑनलाइन गेम करने के लिए लुभाया। उस बच्चे के जो फादर था, उसका अकाउंट था कोई बैंक अकाउंट, उसमें उस बच्चे के नंबर उसने अपडेट करवा के और उस अकाउंट से काफ़ी पैसे का ट्रांजैक्शन करवा के और पैसे निकलवाए, उन पैसों का यूज किया। तो ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें लगभग शायद 2 लाख के आसपास के पैसे की धोखाधड़ी की बात की है। इसमें हम जाँच कर रहे हैं, क्या सामने आता है उसके बाद आपको अवगत कराया जाएगा। उधर अलवर में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के एक बड़े होटल में एमबीबीएस की एक छात्रा से रेप की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस महकमा जांच में जुटा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार हैं। फिर शर्मसार हुआ अलवर। एमबीबीएस की स्टूडेंट के साथ हैवानियत। उसने बताया कि मेरे साथ जो है व्यभिचार हुआ है या दुष्कर्म हुआ है, तो उसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रवि नाम के लड़के को अरेस्ट किया गया।
MBBS की एक छात्रा के साथ अलवर शहर के एक बड़े होटल में रेप की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला हाई प्रोफाइल है। पीड़िता MBBS की छात्रा है, जिसके साथ बैचमेट की बहन की शादी में ले जाने के नाम पर हैवानियत हुई। FIR के मुताबिक पीड़ित लड़की के बैचमेट की बहन की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए बैचमेट अनिल के दोस्त रवि के साथ वो एक होटल पहुंची। आरोप है कि वहां रवि ने उसके साथ रेप किया, बल्कि 2 लड़कों ने इस वारदात में उसका साथ दिया। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल अशोका सूर्यनगर के जो है इस पे बाईपास पर है, सिकंदरा बाईपास। सर कितने आरोपी अभी तक? आरोपियों का जो है उसमें FIR में जो लिखा है उसके अनुसार हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी इसमें किसको हिरासत में लिया? अभी एक आरोपी को हिरासत में लिया है। देर रात पीड़िता ने महिला थाने में FIR कराई। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वारदात के 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। अब बात पिंक सिटी की, जहां बकाया यूडी टैक्स की वसूली के लिए ग्रेटर नगर निगम ग्रेटर ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नगर निगम ग्रेटर जयपुर आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के निर्देश पर उपायुक्त मुरलीपुरा जोन संतोष कुमार गोयल और राजस्व अधिकारी देवानंद शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यूडी टैक्स बकाया होने पर कार्रवाई करते हुए VKI क्षेत्र में 2 संपत्तियां कुर्क की। उपायुक्त संतोष कुमार गोयल के मुताबिक VKI रोड नंबर 4 के पास आईसुजू शोरूम संपत्ति स्वामी पर 17,39,918 रुपए और रोड नंबर 1 के पास केसी डेकोर शोरूम संपत्ति स्वामी पर 50,40,451 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था। दोनों संपत्ति स्वामियों को पहले नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं करवाया गया था। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस काबीना मंत्री और जोधपुर प्रभारी रामलाल जाट ने भी इशारों पर भाजपा पर जमकर तंज कसा है और कहा कि राजस्थान की जनता ने जादूगर की सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शी शासन को मानती है, तभी तो उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। वो जादू तो देख लिया। जाट ने कहा कि दिल्ली में तो कुछ वजह से सरकार बना बैठे हैं, जनता को भ्रमित करके। तो कई लोगों के काम होते हैं, तो राजस्थान में हो ही रहे हैं और आज आप देख रहे हो इन चीज़ों को। विकास के काम प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, एक जादू ही है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पट्टे मिलेंगे राजस्थान में, कोई दे पाया क्या? ये जादू की करामात है। तो इसको पॉजिटिव सकारात्मक सोच पे लेना चाहिए। जो कुछ लोग नकारात्मक सोच के होते हैं वो हमेशा ही इस चीज़ का विरोध करते हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो जिस तरह जवाबदेही, पारदर्शिता, सुशासन देने का काम जादू की वजह से हुआ है, तो इसको मानना चाहिए। राजस्थान की जनता तो मान रही है। अब डेमोक्रेसी में रिजल्ट, मैं दूध का आदमी भी हूँ, डेयरी का भी। दूध की कीमत फैट से होती है, उसमें कितना पानी है, कितनी क्या है। तो डेमोक्रेसी में फैट निकलती है जीतने से, रिजल्ट से, जनता किसके तरफ है। तो वो तो जादू देख ही रहे हैं। ये तो ठीक है, एक कुछ वजह से दिल्ली में सरकार बना बैठे हैं लोगों को भ्रमित करके। जो हकीकत जादू देखेंगे तो पता चलेगा। और जिस तरह महंगाई की रैली जो हो रही है यहाँ, अब देखना जादू उसमें, तो ये हकीकत कर रहे हैं। जादू ऐसा नहीं है, जादू की वजह से काम हो रहे हैं। तो कहने वाला कहते रहो, लेकिन राजस्थान की जनता का काम हो रहा है। दुखी तकलीफ वाला कोई नहीं रहे, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबका घर में खुशहाली आए, ऐसा काम जादू की वजह से हो रहा है। ये काम राजस्थान में हो रहा है, उनको समझना चाहिए।
और अब बात निरोगी राजस्थान के संकल्प की, जिसे पूरा करने के लिए बच्चों और महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग अभियान चलाएगा। 1 जनवरी 2022 से निशुल्क औषधि वितरण अभियान चलाया जाएगा। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जानकारी दी है। इसे लेकर उन्होंने आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी जयपुर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। डॉक्टर गर्ग ने बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न बजट घोषणाओं और जन घोषणाओं पत्र की विभागीय प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस संदर्भ में बजट में घोषित किए गए 6 योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के लिए दिसंबर 2021 तक भूमि चयन कर योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, होम्योपैथी महाविद्यालय में इसी सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने के निर्देश दिए। राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जो आयुष की जो विधाएं हैं, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, इन सारी चीज़ों का जो रोल है, इस पर फोकस करते हुए ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि निरोगी राजस्थान के तहत आने वाले 1 जनवरी से एक विशेष अभियान, विशेष रूप से जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके लिए, बच्चे और महिलाओं पर फोकस करते हुए दवाइयों का निःशुल्क वितरण का काम शुरू किया जाएगा स्कूलों के माध्यम से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।